लड़का गांव पकरी बरवाडी कोल माइंस परियोजना के अंतर्गत जितने भी गांव में विस्थापित हो रहे हैं, पकरी बरवाडी कोल परियोजना का खनन कार्य स्टार्ट 2017 में स्टार्ट हुई थी और 2017 में स्टार्ट होने के बाद उस क्षेत्र में उरूप, चिरुडी और सिंधवारी काफ़ी गांव विस्थापित हुए, जिसमें हमारे भाई वहां के रैयत हमारे नौजवान जिनका 2016 में 18 साल हुआ है, उन्हीं को कंपनी विस्थापित दे रही है और जिसका 2016 में 18 साल नहीं हुआ उसको विस्थापित नहीं दे रही है। आयुम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। नीट यूजी में लगातार दूसरी बार 700 मार्क्स पार। कंपनी अभी जिस जगह पे विस्थापित कर रही है वो जगह बड़का चेपा है, जुगरा है, आरआर है, वहाँ पे खनन कार्य अभी चालू की है और खनन कार्य अभी चालू करने के बाद बोल रही है कि हम 2016 का ही विस्थापित देंगे। उसी को हम लोग कट ऑफ डेट चेंज करवाने के लिए राज्य सरकार और हम लोग महामहिम राज्यपाल एनटीपीसी के जो हेड ब्रांच है वहाँ पे भी हम लोग अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं कि इस पर संशोधन किया जाए। अभी 2025 के हिसाब से उस क्षेत्र के रैयत को कट ऑफ डेट दिया जाए। विस्थापित 10,85,000 जो कंपनी का विस्थापित है वो अभी का समय और 2025 के तहत दिया जाए। 2016 का नहीं चलेगा। अभी आप खनन कर रहे, अभी घर तोड़ रहे, अगर अभी विस्थापित कर रहे हैं तो अभी का हिसाब से विस्थापन का पैसा देना होगा और अभी के समय से विस्थापित करना होगा। और जो आप 10,85,000 दे रहे हैं वो आप 2016 में देते थे। अभी के हिसाब से महंगाई को देखते हुए के साथ अभी कम से कम पर विस्थापित को 25 लाख रुपए देने का हम लोग मांग कर रहे हैं। अच्छा, कंपनी जो है 2016 की नियमावली जो उन्होंने बनाया कानून उस हिसाब से दे रही है और उस हिसाब से कट ऑफ मान रही है। जी, कंपनी जो 2016 में, पहले कंपनी 2008 को बनाई थी, उसको संशोधन करके फिर 2016 में बनाई। अब 2016 के बाद बोल रही है कि जो 2016 में 18 साल हुआ उसी को तो 2016 में जिसका 18 साल हुआ, अगर हम लोग 5 भाई हैं तो 5 भाई में अगर एक भाई का अगर 16 में 18 साल हुआ तो 4 भाई को विस्थापित नहीं मिलेगा, एक ही भाई को विस्थापित मिलेगा। इसमें आपस में हम लोगों का आपस में भाई में समन्वय नहीं बन पा रहा है। और घर में अगर एक बाप का अगर 5 लड़का है तो 5 का हिस्सा बराबर होगा, तो एक भाई को विस्थापित मिलेगा, 4 भाई को विस्थापित नहीं मिलेगा, तो आपस में ही विद्रोह होगा। तो इसके लिए हम लोग सरकार के पास हर जगह पे गुहार लगा रहे, अपनी मांग पत्र सौंप रहे हैं। अगर हमारी बात कंपनी मान जाती है, अगर इस हिसाब अभी के हिसाब से अगर कट ऑफ डेट दे देती तो ठीक है, नहीं तो हम लोग रोड पर आकर आंदोलन करेंगे। तो अभी आप लोग कहाँ कहाँ किन किन नेताओं से मिले और क्या उनकी तरफ से आश्वासन? देखिए, हम लोग तो उम्मीद राज्य सरकार से लगाए हुए हैं, केंद्र सरकार से लगाए हुए हैं, कोयला मंत्री तक भी हम लोग अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। एनटीपीसी का जो हेड दिल्ली में है हम लोग वहां तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हमारे एनटीपीसी पकरी बरवाडी महाप्रबंधक को भी हम लोग ने बात पहुंचाई, वहां पे 1 दिवसीय धरना दिए हैं। हर जगह पे हम लोग अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। हम लोग का विपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के पास भी हम लोग अपनी बात को रखे। हम लोग जहाँ हम लोगों की उम्मीदें जग रही है, हम लोग वहाँ पे अपने पेपर के माध्यम से बता रहे हैं। अगर हमारी बात एनटीपीसी के द्वारा बन जाती, आपस में एक समन्वय बन जाती, 2025 के हिसाब से अगर विस्थापित मिल जाता है यहाँ के रैयतों को तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो हमारे क्षेत्र में समथिंग अभी की जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो 50,000 से प्लस युवा युवतियाँ रोड पर आ जाएगी। इसलिए मैं एनटीपीसी को राज्य सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं और आज भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि अभी जो 2025 के दर पर हमारे वहाँ की युवा युवतियों को कट ऑफ डेट मिले और 2025 के हिसाब से सभी को विस्थापित किया जाए, ये हम लोगों की मांग है। अगर आप कम खर्च में करना चाहते हैं बीटेक, डिप्लोमा, बीबीए, सीई, सीएससी, ईसीई, ईईई, एमई, साइबर सिक्योरिटी जैसे वोकेशनल कोर्स तो आप आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ले सकते हैं एडमिशन। यहाँ आपको मिलेंगे अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम, इंडस्ट्री फोकस ट्रेनिंग। तो देर किस बात की, एडमिशन ओपन है। कॉल करें 8789102383 या विजिट करें www.rtcit.ac.in पर।